चलो, इसमें देखो बेटा, जब भी हम किसी पदार्थ का कुल वाष्प दाब निकालते हैं, तो हमें पता है फॉर्मूला कैसे होता है। देखो यहाँ कुल वाष्प दाब दे रखा है, ठीक है ना। तो कुल वाष्प दाब के लिए हमारे पास होता है पी टोटल बराबर पी टोटल इज इक्वल टू क्या होता है, पी ए प्लस पी बी। जो ए पदार्थ होगा प्लस बी पदार्थ का आंशिक वाष्प दाब होगा, वो हमारे पास कुल वाष्प दाब के बराबर होगा। पी टी का मतलब हो गया टोटल, है ना। और किसी पदार्थ का वाष्प दाब, यदि हम हेनरी के नियम को देखेंगे तो सॉरी ये कौन सा नियम आएगा इसमें, वाष्प दाब का अवनमन से संबंधित, है ना। तो हमेशा क्या होता है कि जो वाष्प दाब का अवनमन होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होता है एक्स, है ना। एक्स का मतलब मोल वंश के समानुपाती, है ना। तो वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन इस प्रकार से हम दिखाते हैं। लेकिन यहाँ पर क्या निकाला जाता है कि मान लीजिए हमारे पास प्रेशर है, तो प्रेशर इज इक्वल टू क्या माना जाएगा, यदि हम इस प्रोपोर्शनल चिन्ह आते हैं तो पी ए नोट, पी ए नोट इंटू एक्स ए, यानी ये जो यदि हमने ए मान लिया इसको, इस प्रकार से इसका वाष्प दाब निकाल पाएंगे। क्योंकि शुद्ध अवस्था में जो वाष्प दाब होगा और मोलंस का गुणा करेंगे वो वाष्प दाब के बराबर होगा, इसके बराबर, है ना। जो विलयन का विलयन किसी पदार्थ का विलयन अवस्था में, है ना। शुद्ध जो मान लीजिए हमने क्या किया, एक पदार्थ हमारे पास पी ए है ना, पी ए नोट है। नोट का मतलब मान लीजिए जल है, क्या है बेटा, जल है। तो ये पानी पानी है, अभी कुछ नहीं हुआ इसका, माना ये जल हमने लिया, तो पानी ले रखा है। यहाँ हम क्या लेते हैं, दूसरा पदार्थ लेते हैं। चलो हमने अल्कोहल लिया, दूसरा क्या लिया, अल्कोहल, CH3OH लिया मान लीजिए, है ना। तो ये अलग अवस्था में है, इसका वाष्प दाब हम ये क्या है, शुद्ध अवस्था में है ना। तो ये जल है, यहाँ पर क्या आएगा, पीबी नोट। यदि हम इस जल का देखेंगे तो क्या आएगा, पीबी नोट आएगा। इसका वाष्प दाब होगा पीबी नोट, इसका आएगा पीए नोट। लेकिन अब हम इनको दोनों को क्या कर देते हैं, मिला देते हैं। मिलाने पर क्या हो जाएगा, विलयन, है ना। यहाँ पर क्या होगा, अल्कोहल प्लस जल हो जाएगा। अब यहाँ पर यदि हम इनका वाष्प दाब देखेंगे, मान लीजिए हम कहें भाई पी ए था हमारे पास, ए पदार्थ था, ये जल का वाष्प दाब निकाला, तो हम क्या लिखेंगे कि जो जल का वाष्प दाब क्या होगा, पी नोट, और यहाँ जल करेंगे, जो जल है, और इसके साथ मोल अंश का गुणा करेंगे, यानी कि जल का मोल अंश इन दोनों के बराबर होगा, क्योंकि विलयन अवस्था में। वैसे तो इसका पी नोट भी है, शुद्ध अवस्था में वाष्प दाब पी नोट भी है, ठीक है ना। मान लीजिए, फिर दोबारा से समझा देता हूँ। मान लीजिए दो पदार्थ हमारे पास, कैसे, एक तो ए है, इस क्वेश्चन के हिसाब से जाना था, और एक बी है। हमने कहा इसका वाष्प दाब कितना है भाई, ए पदार्थ का, तो उसमें कहेंगे पी नोट ए। इस शुद्ध अवस्था में नोट कब लगाते हैं, जब शुद्ध अवस्था में, इसके साथ कुछ नहीं मिला हुआ। इसका वाष्प दाब क्या है, तो हमने कहा इसका वाष्प दाब होगा पी बी नोट, ये आ जाएगा। माना ये जल है तो जल लिख सकते हैं, ए का मतलब यहाँ पर कोई चीज हमने एज्यूम कर रखी। क्लियर है बेटा, इतनी बात समझ में आ गई। अब जब हम इन दोनों को मिला देते हैं, तो मिलाने पे क्या बनता है, विलियन बनता है। अभी क्या हो गया, जो यहाँ पर पदार्थ जो विलियन बना हुआ है, यदि हम यहाँ देखेंगे तो यहाँ पर पी भी है और ए भी है, सॉरी पी ए भी है और पी बी भी, दोनों मिले हुए हैं, यानी कि ए और बी दोनों मिल गए, अब मिक्स हो गए। इनके द्वारा उत्पन्न जो वाष्प दाब होगा, जो क्या होगा बेटा, इनके द्वारा उत्पन्न वाष्प दाब वो क्या होगा, टोटल वाष्प दाब। तो ऐसी अवस्था में क्या होगा, यदि हम पी ए निकालते हैं विलयन की अवस्था में, तो पी ए बराबर क्या होगा, कि जो पी ए होगा वो नोट इंटू एक्स ए, ठीक है ना, एक्स ए। यहाँ पर विलयन अवस्था में यदि हम ए पदार्थ का वाष्प दाब देखेंगे, तो ये होगा पी ए इंटू एक्स ए, क्योंकि P बराबर हमेशा हमें क्या मालूम होता है, P इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू X होता है, ठीक है ना, क्योंकि विलयन की अवस्था में। तो यदि हम P निकालते हैं तो यहाँ पर क्या होगा, शुद्ध अवस्था में वाष्प दाब इसके गुणा कर देंगे। अब हमने निकालना क्या है इस क्वेश्चन के हिसाब से, कि P टोटल बराबर P टोटल दोनों का वाष्प दाब, है ना। तो यहाँ पर आएगा पी ए प्लस पीबी, ये होता है। लेकिन पी ए का मान हम इसके अनुसार देखेंगे, तो पी ए बराबर क्या होता है, यहाँ विलयन अवस्था में पी ए इज इक्वल टू ये होगा। तो यहाँ पर हम इसकी जगह लिख सकते हैं पी ए और नोट एक्स, और प्लस क्या होगा बेटा यहाँ पर, पी बी नोट एक्स बी, ठीक है ना। और ए इज इक्वल टू होता है पी टोटल।
लेकिन जब हम इस बिलियन वाले चैप्टर में पढ़ रहे थे, तो हमने क्या पढ़ा था कि एक चीज पढ़ी थी बेटा, क्या पढ़ा था हमने? एक फॉर्मूला पढ़ा था हमने, क्या पढ़ा था? एक्स ए प्लस एक्स बी इज इक्वल टू 1। जो हमारे पास वास्तव होता है इसका, एक्स ए प्लस एक्स बी का, वो क्या होता है? एक के बराबर होता है। तो इस वैल्यू को हम यहां रख सकते हैं, ठीक है ना, एक्स बी की जगह रख सकते हैं। तो इस एक्स बी यहां पर हम निकाल सकते हैं कि एक्स बी इज इक्वल टू क्या होगा? एक्स बी इज इक्वल टू, देखो, एक्स बी इज इक्वल टू क्या होगा? इसको हम उधर ले जाएंगे तो ये माइनस में हो जाएगा, 1 माइनस एक्स ए। इस वैल्यू को यहां पर रख लेंगे। तो ऐसी दशा में क्या आएगा? पी टोटल हमारे पास आएगा, जो वास्तव आएगा, पी ए नोट एक्स, और प्लस क्या आएगा? पीवी नोट। तो ठीक है, पीवी नोट तो ऐसे रहेगा, है ना, पीवी नोट। लेकिन अंदर क्या हो जाएगा? 1, इस एक्स की जगह क्या आ जाएगा? 1 माइनस एक्स ए, ठीक है ना। फिर इस एक्स ए का, इसका गुणा इसके साथ कर सकते हैं, तो यहाँ पर ये आ जाएगा पी ए नोट एक्स ए, ये होगा बेटा, है ना, ठीक है। और इसके साथ क्या होगा? यहाँ पर हम लिख सकते हैं प्लस, ये देखो यहाँ पर क्या होगा? पी बी नोट, इसके साथ गुणा किया, और प्लस क्या होगा? फिर अब सॉरी, प्लस नहीं होगा, माइनस होगा, माइनस में चिन्ह है ना, तो माइनस का चिन्ह है, तो ये माइनस होगा, ये आएगा पी बी नोट, ठीक है ना, और एक्स ए, क्योंकि एक्स ए तो पहले से था, इसके साथ इनका गुणा करना। तो इस प्रकार से हमारे पास एक फॉर्मूला आ जाएगा। इस फॉर्मूले में क्या होगा बेटा? देखो, इस फॉर्मूले हम क्या लेते थे, माइनस कर देते बेटा, यहाँ पर माइनस, है ना, इस फॉर्मूले को, या हम इस फॉर्मूले को किस फॉर्म में और लिख सकते हैं? ये इस प्रकार से आ जाएगा, क्लियर? इसकी जगह देखो, अब इन वैल्यू को रख लेंगे, इसकी वैल्यू को रखते थे, तो यहाँ पर जो टोटल हमारे पास वाष्प दाब है, देखो ये टोटल वाष्प दाब है, ये कितना है? ये देखो, पी टोटल इज इक्वल टू कितना दे रखा है? पी टोटल दे रखा है 600, कुल वाष्प दाब 600 mmHg। देखो ना, कुल वाष्प दाब 600 mmHg, तो पी टोटल हो गया। उसके बाद देखो, ए शुद्ध अवस्था में, देखो शुद्ध द्रवों का ए और बी का वाष्प दाब, शुद्ध अवस्था में वाष्प दाब इतना दे रखा है, तो पी ए का शुद्ध अवस्था में वाष्प दाब कितना है? 450 mmHg इंटू एक्स ए। एक्स ए की वैल्यू हमारे पास अभी नहीं है, तो यहाँ पर एक्स ए हम ऐसे लिख लेते हैं, है ना। प्लस क्या करेंगे बेटा? देखो, शुद्ध अवस्था में बी पदार्थ, बी का वाष्प दाब भी है 700, तो 700 यहाँ पर देखो, बी का है ना वाष्प दाब, तो 750, ठीक है ना, 750, या फिर माइनस, माइनस देखो 750, और यहाँ क्या आ जाएगा? एक्स ए, ये हमारे पास आ जाएगा, ये फॉर्मूले में आ जाएगा, है ना। तो देखो, अब हम इनका गुणा कर लेते हैं, तो ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा बेटा 450 एक्स ए प्लस 750, ठीक है ना। फिर क्या आएगा? माइनस, देखो यहाँ 750 एक्स ए, और बराबर 600 के होगा, है ना। तो देखो यहाँ 450 एक्स ए क्या है? प्लस के, और ये 750 क्या है? किस चीज के है बेटा? ये एक्स ए माइनस के। तो माइनस देखो, इनमें से घटा के देखो, देखो हमारे पास 750 तो माइनस के, ठीक है ना, एक्स ए, ये माइनस के, और प्लस के कितने? 450 प्लस के, तो ये घट जाएगा, किसके बचेंगे बेटा? माइनस की संख्या ज्यादा, इसलिए माइनस वाले बचेंगे, है ना। और कितने बचेंगे? देखो 50 50 माइनस 300, 300 एक्स ए 300। बचे, 300 एक्स ए बचे, किसके? माइनस के। तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, बराबर 750, तो ये आ गया संख्या, इसमें तो कोई अंतर नहीं। माइनस के कितने बचे बेटा? 300, क्या बचे हुए हैं? एक्स ए, और इज इक्वल टू 600, 600 के बराबर होगा। देखो, अब एक काम हो सकता है, इसको हम इधर लाएंगे, तो देखो इधर प्लस के है, तो इधर माइनस हो जाएगा, और ये माइनस का है, इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा? प्लस का, होगा कि नहीं होगा?
तो इसको हम उधर ले जाते हैं, तो ये क्या हो जाएगा प्लस 300 एक्स ए, और बराबर देखो हमने 750 अपनी जगह पर है, उसमें कोई अंतर नहीं, लेकिन 600 को इधर लाया, तो 600 का देखो यह माइनस हो जाएगा। अब यदि हम इसको घटा के देखते हैं, 300 यहाँ पर क्या आ जाएगा 300 एक्स ए इज इक्वल टू हमारे पास कितना होगा 150, क्योंकि 750 में से 600 चले जाएंगे तो 150 ही तो बचेगा। तो एक्स ए बराबर क्या होगा, ये 300 गुणा में है, नीचे आ जाएगा, देखो बेटा 150 और बटे 300, तो 150 का दुगुना 300, तो यानी कि 1/2, 1/2 का मतलब कितना हुआ बेटा, कितना हुआ 0.5 मोल। ये किसका मान आया हमारे पास, ए का। यानी कि हम क्या कर सकते हैं, जो ए पदार्थ हमारे पास, उसके मोल अंश बराबर कितने आ गए 0.5 मोल। इतनी बात क्लियर हो गई बेटा। हमने क्या निकाल लिया, उसके मोलों की संख्या निकाल ली, किसकी, जो ए पदार्थ। अब बी के मोलों की संख्या निकाल सकते हैं, देखो बी के मोलों की संख्या कैसे निकालेंगे, चलो मैं दूसरे पेज पे कर रहा हूं, ठीक है ना। बी के मोल, देखो ए के मोल अंश, तो हम क्या लिखेंगे, ए के मोल अंश बराबर कितना है हमारे पास, यानी कि एक्स ए इज इक्वल टू कितना आया 0.5। अब बी के मोल अंश कैसे निकालते हैं बेटा, बी के मोल अंश बराबर एक्स बी बराबर कितना आएगा, अभी तो हमने फॉर्मूला पढ़ा था, एक्स बी, यहां पर हमने एक फॉर्मूला पढ़ा था ना, एक्स ए प्लस एक्स बी इज इक्वल टू 1, ये तो पढ़ा था। एक्स बी इक्वल टू 1 माइनस एक्स ए। बिल्कुल, तो एक्स बी हमें निकालना है, तो एक्स बी इज इक्वल टू क्या कर देंगे, एक्स बी इज इक्वल टू क्या होगा 1 माइनस एक्स ए। एक्स ए की वैल्यू कितनी आई 0.05, तो इसमें से 0.05 घटाएंगे तो कितना आएगा, वो भी 0.05 ही आएगा। तो यानी कि बी के मोलों की संख्या भी कितने आएगी 0.5 मोल। ठीक है, ये दोनों आ गए। अब हम देखो क्वेश्चन पे वापस जाते हैं, ठीक है ना। यहाँ पर हमने मोल अंश ये निकालना आ गया आप लोगों को, इसको मिटा दूं, चलो वैसे रिकॉर्ड हो रहा होगा, ठीक है ना, आप लोग देख सकेंगे बाद में, ठीक है। अब हमने क्या निकाल दिया कि एक्स ए जो पदार्थ था, इसके मोल अंश निकाले 0.05, एक्स बी का मोल अंश निकल गए 0.5, मोल अंश आ गए दोनों के। अब देख इसमें दो अवस्थाएं हैं बेटा, पहले देखते हैं वाष्प अवस्था में, किस अवस्था में देखेंगे, वाष्प अवस्था। ये कह रहा है ना, देखो वाष्प दाब इतना है, तो पहले कह रहा है कि मिश्रण कुल वाष्प दाब इतना आ गया, तो मिश्रण का संगठन ज्ञात कीजिए, और एक साथ देखो एक ही वाष्प वाष्प अवस्था में संगठन भी ज्ञात कीजिए। तो पहले हम इसको वाष्प अवस्था देखते हैं, है ना। तो यदि वाष्प दाब तो हमने देख लिया, तो यहाँ पर देखेंगे वाष्प अवस्था में, वाष्प अवस्था में क्या चीजें होती है ना, वाष्प अवस्था में, वाष्प अवस्था में पी ए इज इक्वल टू क्या होगा, पी ए इज इक्वल टू क्या होगा, क्या आता है बेटा, क्या होता है, पी ए इज इक्वल टू क्या होगा, पी ए इज इक्वल टू क्या होता है, पी ए नोट एक्स ए, ऐसे तो होता है वाष्प अवस्था में। अरे भाई वाष्प अवस्था में ऐसे तो निकालते हैं हम, यदि ए, और बी के लिए कैसे निकालते हैं, पी बी इज इक्वल टू पी बी नोट इंटू एक्स बी। तो इन दोनों की वैल्यू को देखें, इसका इसका यदि वाष्प दाब देखेंगे कितना है, शुद्ध अवस्था में कितना था 450 पीए का, तो 450 देखो बेटा 450 गुणा गया 0.5, और इसका कितना आएगा, इसका भी कितना आएगा 750 शुद्ध अवस्था में इंटू 0.5। ये यदि हम इसके प्रवस्था में हम उनका क्या देखते हैं, वाष्प दाब देखते हैं, तो ये आएगा वाष्प अवस्था में इसका वाष्प दाब आया 225 mm Hg, ठीक है ना। इसका कितना आएगा
इसका आएगा 375 गुणा करके देख लेना mmHg। देखो ये वाष्प अवस्था में इनका क्या निकाला हमने, वाष्प दाब निकाला, ठीक है ना, शुद्ध अवस्था, ठीक है ना, ये वाष्प अवस्था में निकल गया। अब यदि हम इसमें देखेंगे बेटा, यहाँ पर हम अलग अलग वाष्प अवस्था में मोल अंश निकालेंगे। मोल अंश हमने अभी तक किसमें निकाला, सिंपल विलयन, है ना, कुल मोल अंश निकाला। अब हम देखेंगे ए पदार्थ, मान लीजिए हमारे पास ए पदार्थ है, ए का मोल अंश, और किस में आएगा बेटा, ए का मोल अंश और किस में आएगा, वाष्प अवस्था में, यहां आप लिखेंगे वाष्प अवस्था में, है ना, प्रवस्था, वाष्प अवस्था में। तो इस वाष्प अवस्था में किस प्रकार से निकाल लेंगे, देखो यहाँ पर जब भी किसी पदार्थ का वाष्प निकालते हैं तो यहाँ पर एक्स ए हम मान लेते हैं, एक्स ए, पर इसको एक्स ए भी मान सकते हैं वाष्प अवस्था में। यहाँ पर क्या आएगा, पी ए अपॉन पी ए प्लस पी, इनके इस प्रकार से आ जाएगा। तो इसको हम आसानी से निकाल सकते हैं, मोल अंश बराबर क्या आएगा, इसको हम किस प्रकार से आ जाएगा, कितना है बेटा इसका, पी ए का कितना है 225, और बटे में इन दोनों को मिला देंगे, 225 प्लस 275, 375। हाँ 375, दोनों को जोड़ करके ये आएगा हमारे पास 225 बटे 600, ठीक है ना, और बराबर आएगा 0.0375, ये वाष्प अवस्था में किसका, ए का। इसी प्रकार से बी का निकालेंगे तो बी के लिए क्या होगा, एक्स बी इज इक्वल टू क्या होगा, यदि हम एक्स बी वाष्प बी के मूल अंश निकालेंगे, है ना, वाष्प अवस्था में निकालेंगे, तो क्या आएगा, यहाँ पर भी हम उसी प्रकार से कर सकते हैं, 375, अब 375 ऊपर आ जाएगा, ठीक है ना, पी ए, यहाँ पर पी बी हो जाएगा, पी बी, इसको ऐसे लिख लेते हैं पी बी, और यहाँ क्या होगा, पी बी प्लस पी ए, या पी ए प्लस पी बी, ऐसे इसको नीचे ऐसे रहने दो, है ना, तो कितना आएगा 375 हो जाएगा, और बटे में कितना आ जाएगा 600 ही तो होगा, दोनों को जोड़ के, तो इसका ये आएगा, ये इसको सॉल्व करेंगे तो 0.625 आएगा, ठीक है ना। ये इस प्रकार से आ जाएगा। तो यदि हम इसको देखें, पूरे क्वेश्चन को देखें, तो इसमें क्या क्या चीजें हमें निकल के आई, ये मिश्रण ए के मोल अंश कितना निकल आए, देखो मिश्रण हम मोल अंश निकाले थे, कैसे, संगठन, ये देखो शुद्ध अवस्था में इतना दिया हुआ है, यदि वाष्प दाब हो तो द्रव का मिश्रण संगठन, देखो मिश्रण का संगठन ज्ञात कीजिए, उसका संगठन ज्ञात करना है, और साथ में वाष्प अवस्था में संगठन ज्ञात करना है। तो यदि हम देखेंगे मिश्रण में देखेंगे बेटा, तो मिश्रण ए के मोल अंश कितना था, मिश्रण ए का मोल अंश था 0.5, ठीक है ना, मोल अंश बी का मोल अंश कितना था 0.5, ठीक है ना। वाष्प अवस्था में देखेंगे तो वाष्प अवस्था में कितना आएगा, इसके मोल अंश कितने थे, ये इनका निकाला था 0.735, है ना, और इसका निकल आया था 0.625। तो ये हमारा था वाष्प अवस्था में, और ये क्या था, कौन सी अवस्था में, सिंपल अवस्था में, ठीक है ना। तो ये संगठन इसमें थे उपस्थित, यहाँ तो क्या था 50-50 था, ठीक है ना, जब हम क्या देख रहे थे, मूल अंश के रूप में देख रहे थे, और जब हम मूल अंश किस अवस्था में देख रहे थे, वाष्प अवस्था में, तो ये आया, ठीक हो गया बेटा। इस प्रकार से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं, क्लियर।